तो दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता है कि आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं जो यूपी पुलिस जो एसआई की जो आपने फॉर्म भरी थी उसकी डेट में जो है परिवर्तन हो गया है। यानी उनके द्वारा जो है डेट बढ़ा दी गई है। जिसके फॉर्म जो है फिल होने के लिए रह गई थी, भरवाने के लिए रह गई थी, और जिन जिन के फॉर्म में कुछ गड़बड़ या गलतियां हो गई थी उनके लिए जो है एक बार फिर से मौका मिल गया है कि आप उस फॉर्म में सुधार करवा सकते हैं और जिनका भरा नहीं है फॉर्म को भरवा सकते हैं। तो इसके लिए उनके द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, वो भी मैं आपको इस नोटिस में बताऊंगा कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एज लिमिट क्या होना चाहिए, और आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो क्या होगा। तो इसके बारे में जो है इस वीडियो में फुल डिटेल देंगे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको देखने के लिए मिलते रहते हैं। तो इसके लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं यूपी पुलिस की जो करंट फॉर्म डेट है वो अपडेट हो चुकी है। जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 28 मार्च को जो है इसका नोटिफिकेशन जो है जारी हुआ था। और इसके बाद 12 अगस्त से जो है इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गई थी। 12 अगस्त के बाद जो है 11 सितंबर तक इसके फॉर्म भरे जाने थे, लेकिन कुछ कारणों के कारण यहाँ पर 15 अगस्त सितंबर तक है जो अब फॉर्म भरे जाएंगे। यानी जिनका फॉर्म रह गई है और जिनके फॉर्म में कुछ गड़बड़ या गलतियां हो गई हैं उनके फॉर्म के सुधार के लिए यहाँ पर डेट जो है बढ़ा दी गई है। तो अब 15 सितंबर तक जो है इसकी डेट क्लियर कर दी गई है। तो अब 15 सितंबर तक इसकी जो है फॉर्म भर पाएंगे। एडमिट कार्ड है जो आपका एग्जाम के 4 दिन पहले आ जाता है, जो कि अभी यहाँ पर बताया नहीं गया है। एडमिट कार्ड वो एग्जाम के बाद एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड है जो 4 दिन पहले आ जाता है। एग्जाम की डेट आने पर आपको यहाँ पर 4 दिन पहले जो है एक्टिव कर दिया जाएगा जो आपका एडमिट कार्ड है, वो भी आपकी जीमेल पर, क्योंकि आप रजिस्टर करेंगे तो आपका जो जीमेल आईडी लगता है उस पर आ जाता है। उसके बाद रिजल्ट रिजल्ट जो है उनके द्वारा दिया जाएगा। इसके बाद कैंडिडेट आर कन्फर्म फॉर यूपी पुलिस ऑफिशियल वेबसाइट, यानी आप कन्फर्म ऑफिशियल वेबसाइट से भी कन्फर्म कर सकते हैं, लेकिन एक फ्रॉड नहीं है, इसमें बिल्कुल सही जानकारी मिलती है इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पर अगर हम फीस की बात करें तो यहाँ पर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 500 रुपये यहाँ पर फीस रखी गई है, और एससी एसटी के लिए यहाँ पर 400 रुपये जो है इस फॉर्म को फिल करने के लिए रखी गई है। पेमेंट का मेथड आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर डेबिट कार्ड द्वारा, क्रेडिट कार्ड द्वारा, इंटरनेट बैंक द्वारा, कैश IMPS क्रैश कार्ड, और इसके बाद मोबाइल वॉलेट के अनुसार आप इसका पेमेंट कर पाएंगे। और आगे अगर बात करें हम तो यहाँ पर एज लिमिट की, तो एज आपकी कम से कम 21 साल तो होना ही चाहिए। अगर आपकी एज 21 साल नहीं है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए अवेलेबल नहीं है। इसके बाद अगर आपकी जो मिनिमम एज होना चाहिए, मैक्सिमम एज होना चाहिए, वो होना चाहिए 28 साल। 28 साल से अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो भी आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। कुछ कैटेगरी वाले लोगों को यहाँ पर जो है एज में क्राइटेरिया मिल जाता है, जैसे SC ST के लिए 5 साल का, और ओबीसी के लिए यहाँ पर 3 साल की छूट मिल जाती है। यानी ओबीसी के लोग जो है 31 साल तक इस फॉर्म को भर पाएंगे, वहीं SC ST के लोग यहाँ पर जो है 33 साल तक इस फॉर्म को भर पाएंगे, 32 साल तक। इसकी अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4543 टोटल पोस्ट यहाँ पर निकली हुई थी। और अगर आगे हम इसकी वैकेंसी की बात करें तो इसकी वैकेंसी यूपी पुलिस SI के लिए 4543 जो है यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। अगर इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें कि आपके पास जो है क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि कैंडिडेट मस्ट बी होल्ड ग्रेजुएट बैचलर डिग्री आपके पास होना ही चाहिए, जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी द्वारा यहाँ पर इन्होंने बताया है कि बाय द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट द्वारा जो है आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर पाएंगी। और यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट आदि के बारे में भी बताया गया है कि आप यहाँ पर सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है यहाँ पर 4242 जो है टोटल पोस्ट पर बटी हुई है। इसके बाद सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी यानी सिविल पुलिस फीमेल के लिए जो दी गई है उसके लिए 106 है टोटल वैकेंसी पोस्ट। और यहाँ पर प्लेटून कमांडर की यहाँ पर सब इंस्पेक्टर की सिविल पुलिस की 135 है। और इसके बाद SI प्लांटर कमांडर स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के लिए 60 यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। तो यहाँ 4 प्रकार की पोस्ट पर यहाँ पर भर्ती होना है। और इसके बाद अगर हम इसकी अगर फिजिकल टेस्ट के बारे में बात करें तो फिजिकल टेस्ट के लिए आपके पास SC ST UR के लिए कम से कम उनकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए। अगर आपकी 168 सेंटीमीटर से कम है हाइट तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए अवेलेबल नहीं है।
इसके बाद चेस्ट जो है आपका 79 से 84 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। और एसटी के लिए यहाँ पर 160 जो है हाइट होनी चाहिए, और 77 से 82 सेंटीमीटर के बीच आपका जो है चेस्ट यानी आपकी सीना होना चाहिए। इसके बाद अगर फीमेल के लिए यहाँ पर बात करें तो एससी वो ओबीसी और एससी के लिए यहाँ पर 152 सेंटीमीटर की हाइट जो है फीमेल के लिए यहाँ पर चल जाएगी। और इसके बाद एसटी के लिए 147 और 40 किलो जो है यहाँ पर वेट होना चाहिए। हाइट जो है 147 चल जाएगी, और जो है वेट यहाँ पर 40 किलो का उनका वजन होना ही चाहिए। फिजिकल टेस्ट के लिए यहाँ पर और कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं, जैसे कि आप मेल है तो मेल के लिए यहाँ पर 4.8 किलोमीटर की जो है आपकी दौड़ की जाएगी, जो कि आपको 28 मिनट में तय कर देंगी। और इसके बाद फीमेल के लिए जो दौड़ है यहाँ पर 9.4 किलोमीटर, यानी यहाँ पर 16 मिनट में इनको ये दौड़ तय करनी होगी। अगर आप इस दौड़ में फेल होते हैं तो आप फेल मानी जाएंगी। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि आप फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। तो फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर जो है जानकारी स्टेप बाय स्टेप दी गई है, लेकिन इसके पहले मैंने एक वीडियो में आपको बताया है, जो कि आपको चैनल पर मिल जाएगा, कि आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं। मैंने उस वीडियो में बताया है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। लेकिन जिनको अपने फॉर्म में चेंज करना है उनको भी हम यहाँ पर बता देंगे, इस वीडियो में बताएंगे कि आप कैसे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यूपी पुलिस एसआई की जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपको फोटो होना चाहिए। फोटो में आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। बैकग्राउंड जो है आपका वाइट होना चाहिए और लाइट कलर में होना चाहिए। सिग्नेचर जो है आपकी क्लियर सिग्नेचर होने चाहिए। इसके बाद वाइट पेपर पर होना चाहिए, ब्लैक या ब्लू पेन से। कास्ट सर्टिफिकेट, यानी जिन कैंडिडेट का जो है कैटेगरी एवं कैंडिडेट का जो है यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट है, वो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, जिससे उनको जो है कि उनको प्रॉफिट होता है कास्ट सर्टिफिकेट से। एज लिमिट में जो है प्रॉफिट हो जाता है, जैसे एससी एसटी ओबीसी वालों का यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट होता है। इसके बाद आधार प्रूफ एंड आईडी प्रूफ, तो यहाँ पर आधार कार्ड, वोटर आईडी, अदर डॉक्यूमेंट भी आपको यहाँ पर ले जानी पड़ेंगी। जब आप फॉर्म भरेंगी तब आपको ले जानी पड़ेंगी। इनकम सर्टिफिकेट की बात करें तो यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट होनी चाहिए, यानी जिनका आय प्रमाण पत्र है उनका जो है इनकम सर्टिफिकेट से आपको जो है फीस में छूट मिल जाती है, तो इसलिए आपको इनकम सर्टिफिकेट लगा देना चाहिए। अदर कैटेगरी के लिए कुछ और डॉक्यूमेंट जो होते हैं उनको भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद अगर सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन के लिए कम से कम आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम देना होगा। रिटन एग्जाम में अगर आप पास होते हैं उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट के बाद होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। और स्टैंडर्ड के बाद आपका डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन, यानी आपके डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी। इसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट के बाद अगर आप इन 5 स्टेप में पास होते हैं तो आप इस फॉर्म में जो है पेपर में पास हो जाएंगे। आपको जो है इसमें वैकेंसी में आपको जो है वैकेंसी मिल जाएगी, तो आप इस प्रकार जो है इसका फॉर्म भर पाएंगे। इसमें हम बता दें आपको, इसका ऑफिशियल नोटिस है जो यहाँ पर निकाला गया है। यहाँ पर बताया गया है, आप देख सकते हैं, 12 से जो है यहाँ पर डेट का चेंज करके 15 अगस्त तक जो है वो 15 सितंबर तक जो है यहाँ पर फॉर्म आवेदन का संशोधन के लिए मात्र एकमात्र अवसर प्रदान किया गया है, जिसमें आप संशोधन भी कर सकते हैं और जो है यहाँ पर फॉर्म भी भर सकते हैं। तो अगर फॉर्म भरना, फॉर्म में अपडेट करना चाहती हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, मेरा जो इंटरनेट है वो थोड़े स्लो